भाई है तो मेरा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में सरकारी नौकरियों के नाम पर हो रही धांधली, गड़बड़ियों और अनियमितताओं की। हमारा दावा है कि हमारे नौजवानों के प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को जानकर आपका सिर घूम जाएगा। एक एक गड़बड़ झाला हम आपको सबूतों और तथ्यों के साथ समझाएंगे। और भक्तजनों, तुम्हारे पप्पा मोदी इस वीडियो के आखिर में खुद आएंगे तुम्हें यह समझाने और बताने कि हम जो भी बोल रहे हैं वो सच है, वो सही है। सरकारी नौकरियों में धांधली की शुरुआत होती है यहां से। खट्टर सरकार ने नौकरियों के लिए होने वाले रिटन टेस्ट के नंबर डबल कर दिए, यानी उन्हें बढ़ाकर 100 से 200 कर दिया। साथ ही इंटरव्यू के नंबर जो पहले 12 तय किए गए थे उन्हें भी बढ़ाकर 25 कर दिया। इंटरव्यू के नंबर को क्यों बढ़ाया गया इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और खुद पीएम मोदी भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उन भर्तियों की जिनके रिजल्ट लटके हुए हैं, या तो वो कोर्ट में है या फिर सरकार उन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करके उसे पूरा करना भूल गई है। बात पटवारी भर्ती की। कुल जो पोस्ट थी वो 579 थी। 1 मई 2016 को रिटन टेस्ट हो चुका है, लेकिन साल भर होने को आया है, रिजल्ट आउट नहीं किया गया। ऑक्शन रिकॉर्डर 15 मई 2016 को रिटन टेस्ट हो चुका है। 269 पोस्ट थी, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया। बिजली निगम में शिफ्ट अटेंडेंट की 2426 पोस्ट थी। 29 मई 2016 को टेस्ट हुआ, लेकिन इसका भी रिजल्ट नहीं आया। 19/7/2015 को पुलिस में सब इंस्पेक्टर मेल की 200 पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन आगे आज तक प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई। 3 फरवरी 2017 को मेल कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन विंग पुलिस डिपार्टमेंट की 509 पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। 27/6/2015 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 494 पोस्ट जेई सिविल और 21 पोस्ट जेई सिविल फॉर बीबीएमबी डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया गया। आगे अब बात उन भर्तियों की जिन्हें जानबूझकर लटकाया जा रहा है, या तो धांधली करके या नियमों में गड़बड़ी करके। सबसे पहले बात सबसे बड़ी भर्ती की, बात क्लर्क भर्ती की। 6134 पदों के लिए भर्ती होनी थी। हजारों नौजवानों ने अप्लाई किया। 13 नवंबर 2016 को पहला रिटन टेस्ट हुआ। लगातार 5 संडे 2 शिफ्ट में रिटन टेस्ट हुए। आखिरी दिन पता चला कि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक पता है कहां से हुआ था? पानीपत के एक स्कूल से। जिस करुणा मॉन्टेसरी स्कूल का नाम सामने आया, वो स्कूल भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन नीतिसेन भाटिया का था। और मजाक देखिए, अब बोर्ड कह रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था, ये तो सिर्फ नकल का मामला था। लेकिन पेपर लीक करवाने वालों का एक पूरा का पूरा रैकेट जेल गया है। अब पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। क्लर्क के बाद दूसरी बड़ी भर्ती होनी थी पुलिस में, मेल कांस्टेबल की। 5000 पोस्ट थी। फिजिकल रखा गया बिल्कुल जून के महीने में, जो आमतौर पर सबसे गर्म महीना होता है। कुरुक्षेत्र का सेंटर था। गुड़गांव, फरीदाबाद से लेकर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, यहां तक कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी भर्ती में हिस्सा लेने आए। आमतौर पर भर्तियों में होता यह है कि दूर जिलों के नौजवान फिजिकल देने के लिए एक दिन पहले ही सेंटर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। रात को ठहरने के लिए कुछ लोगों को धर्मशाला में सहारा मिल जाता है, कुछ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सोते हैं और कुछ भर्ती सेंटर के गेट के बिल्कुल बाहर ही रात गुजारते हैं। ये रात कैसे कटती होगी समझा जा सकता है। फिर अगले दिन इन लोगों को अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। खाना पीना ठीक से हो नहीं पाता है। इस बार इंतहा ये थी कि जून की धूप, गर्मी का मौसम, बदइंतजामी ये कि इन लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। ऊपर से सितम ये कि दोपहर में भी रेस करवाई गई। इसी वजह से रेस के दौरान कुरुक्षेत्र में 3-4 युवकों की मौत हो गई। सरकारी रहमदिली देखो। बोला गया कि युवक तो भर्ती में नशा करके आए थे, लेकिन उन लोगों को डूब के मरने के लिए पानी नहीं मिला। जब बाद में खुलासा हुआ कि इन युवकों ने कोई नशा नहीं किया था। पंजाब केसरी की रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र में बीते दिनों पुलिस भर्ती में हुई मृत्यु के कारणों का विसरा रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि युवक की मौत ड्रग्स के कारण नहीं, डिहाइड्रेशन के कारण हुई थी। पूर्व आईजी रणबीर शर्मा ने भिवानी वासी सोमवीर की मौत की फोरेंसिक रिपोर्ट मीडिया के सामने रखकर यह खुलासा किया था। कुर्बानी लेकर पूरी हुई इस भर्ती का भी फाइनल रिजल्ट आज तक नहीं आया है। हजारों नौजवान कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन
अब बात बिजली महकमे में होने वाली अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती की। यूडीसी के 447 और एलडीसी के 964 पदों के लिए भर्ती होनी थी। एडवर्टीजमेंट में शर्त रखी गई कि हार्ट्रोन का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसलिए जाहिर है कि जिन लोगों के पास हार्ट्रोन का डिप्लोमा नहीं था उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन कुछ लोगों ने डिप्लोमा नहीं होने के बावजूद ये फॉर्म भर दिया। कमाल देखिए, बाद में 5-6 और संस्थाओं के डिप्लोमा को मान्य कर दिया गया। ये सब रिटन टेस्ट के बाद किया गया और 20 मार्च को फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। लेकिन एचएसएससी ने ये पूरा का पूरा ग्राउंड तय कर दिया अपने कारनामे की वजह से कि ये मामला कोर्ट में चला जाए, स्टे हो जाए या भर्ती रद्द हो जाए। जिनका सिलेक्शन हुआ वो तो इंसान है ही नहीं, खिलौने हैं, उनसे जितना खेला जा सकता है खेलें। यूडीसी के साथ ही एलडीसी की 964 पदों का भी रिजल्ट आना था, लेकिन संस्था की करामात ऐसी है कि उसे अब रोकना पड़ रहा है। इसी भर्ती में एक जानकारी ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी के दौरान कुछ कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था, जबकि वो योग्य थे। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका भी इंटरव्यू लिया जाए। ऐसा ही जबरदस्त मजाक टीजीटी इंग्लिश भर्ती में हुआ। मेवात और नॉन मेवात काडर की कुल मिलाकर पोस्ट थी 1035। सितंबर 2015 में एडवर्टीजमेंट आई। 12 अक्टूबर 2015 लास्ट डेट थी। बीए में इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश एचटेट योग्यता मांगी गई। सितंबर 2016 में रिटर्न की कट ऑफ भी जारी हो गई। लेकिन 21 सितंबर को हमारी महान भर्ती संस्था ने एक और कारनामा कर दिया। एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया जिसमें योग्यता के नियमों को ही बदल दिया गया। इसमें टीजीटी एचटेट होने के साथ ही बीए के साथ जेबीटी हो या एमए इंग्लिश हो या फिर एमडीयू या केयूके से बीए अंग्रेजी कंपलसरी हो। इसमें साल 2013 से पहले ऐसे सब्जेक्ट के एचटेट और एचटेट पात्रों को भी शामिल कर लिया गया। एडवर्टीजमेंट में योग्यता कुछ और, सिलेक्शन के लिए योग्यता कुछ और। मामला पहुंचा कोर्ट, सरकार का मकसद पूरा। पीजीटी हिस्ट्री की भर्ती भी कोर्ट में है, क्योंकि निष्पक्ष, पारदर्शी और महान संस्था एचएसएससी ने क्या किया, रिटन टेस्ट होने के बाद आंसर की, जिसे ड्राफ्ट की भी बोला जाता है, वो नियम के मुताबिक नेट पर डाल दी। लेकिन रिटन टेस्ट के बाद किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत है, किसी का उत्तर गलत है या कोई सवाल ही गलत है, पेपर देने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस तरीके के ऑब्जेक्शन कमीशन को भेजते हैं। नियम तो ये है कि जो ऑब्जेक्शन मिलते हैं उसके बाद संस्था अपनी गलतियां सुधारते हुए रिवाइज्ड की जारी करती है। लेकिन रिवाइज्ड की नहीं जारी की गई, नियम को तोड़ा गया। इसलिए पीजीटी हिस्ट्री की भर्ती पहुंच गई कोर्ट और सरकार का मकसद पूरा। और ये रिवाइज्ड की डालने वाली धांधली सिर्फ पीजीटी हिस्ट्री में नहीं हुई है, ये संस्था बाकी भर्तियों के साथ भी ऐसा ही कर रही है। रिवाइज्ड या फाइनल की नहीं डाली जा रही है। इसलिए नौजवानों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज किए थे वो सही है या गलत। सरकारी कारगुजारी की वजह से ही बिजली महकमे की ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर की भर्ती भी कोर्ट पहुंच गई है और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी पर रोक लगानी पड़ी है, उसे पोस्टपोन फिलहाल करना पड़ा है। एचएसएससी ही नहीं, एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी नौजवानों को प्रताड़ित करने में सरकार का पूरा साथ दे रहा है। इसका सबूत है कॉलेज काडर की भर्तियां। सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी का कहना है कि जिस दिन आप भर्ती निकालते हैं उसी दिन आपको क्राइटेरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब किस आधार पर यह भर्ती होगी ये आपको बताना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी अप्लाई करता है किसी भी नौकरी के लिए, उसे पूरा का पूरा हक है कि उसे क्राइटेरिया पता हो कि किस आधार पर उसकी भर्ती होने जा रही है। लेकिन कॉलेज काडर की भर्तियों में ऐसा नहीं किया गया। स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू तक हो गया, लेकिन तब तक ये नहीं बताया गया कि किस क्राइटेरिया के आधार पर यह भर्ती पूरी होगी, लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन इस पारदर्शी और निष्पक्ष संस्था की ओर से फाइनल रिजल्ट आने के बाद बताया गया कि उसने किस आधार पर भर्ती की है। फाइनल लिस्ट के बाद जो क्राइटेरिया आया उसमें 50 नंबर स्क्रीनिंग टेस्ट, 30 नंबर एकेडमिक्स और 20 नंबर इंटरव्यू के रखे गए। उसके अंदर भी किस हद तक धांधली की गई उसकी एक रिपोर्ट द ट्रिब्यून में छपी है। उसमें साफ लिखा गया है कि टॉपर्स का तो नंबर नहीं पड़ा, लेकिन जो मीडियोकर थे उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि रिटन टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और पर्सनल अचीवमेंट में ज्यादा नंबर पाने वालों को, जो टॉपर रहे थे, उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए। यही कहानी कॉलेज काडर की दूसरी भर्तियों के साथ दोहराई गई। उनके साथ भी करीब करीब ऐसा ही किया गया। तो आपको समझ में आया कि इंटरव्यू के नाम पर किस तरीके से धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। और भक्तजनों,
आपसे प्रार्थना है आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि पप्पा मोदी कुछ ही देर बाद इस वीडियो में आने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंटरव्यू के नाम पर HSSC में भी बहुत हद तक धांधलियां हो रही हैं। PWD B&R विभाग के जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पद के लिए रिटन टेस्ट हुआ। इसी साल 27 जनवरी को इंटरव्यू हुआ। कमाल देखिए, रिटन में पहले 3 स्थानों पर रहने वाले आवेदकों को इंटरव्यू में बहुत कम नंबर देकर बाहर कर दिया गया। जिनको रिटन में कम नंबर मिले थे उन्हें इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर सिलेक्ट कर लिया गया। फॉर एन एग्जांपल, रिटन में टॉपर 132, 130 और 126 नंबर वालों को इंटरव्यू में 12, 14 और 14 नंबर दिए गए। जिसे रिटन टेस्ट में उनसे कम 114 अंक मिले थे उन्हें इंटरव्यू में 25 में से 23 अंक देकर सिलेक्ट कर लिया गया। कुछ और भर्तियों की धांधली है जिनका जिक्र करना जरूरी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी स्टाफ नर्स की भर्तियों में इसी स्तर पर धांधली की गई। धांधली यहां तक हुई कि 75.73% नंबर वाली कैंडिडेट का तो चयन हो गया, लेकिन 83.24% वाली को बाहर कर दिया गया। सरकारों की इसी तरीके की धांधलेबाजी की वजह से 4 साल में 92,000 भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। तकरीबन 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और हर साल औसतन 4,000 नियमित कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। नई भर्तियों के नाम पर जो ज्यादातर लोग हैं वो डीसी रेट पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि धांधली यहां पर भी हो रही है और करीब 178 तरह की कच्ची भर्तियों में नियमों और शर्तों में मंत्री या अफसर अपने हिसाब से बदलाव करवा लेते हैं। मंत्री और अफसरों की ज्यादा चलती है, इसी वजह से विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं। करीब 1.5 दर्जन विधायक इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं और सरेआम धांधली का आलम यह है कि उचाना से बीजेपी विधायक प्रेमलता सिंह ने खुद माना है कि सीएम से मिलने के बाद ही उनके 6 लोगों को बिजली महकमे में नौकरी मिली। दैनिक भास्कर ने तो इसी तरह की नौकरी पाने वाले एक कर्मचारी का नाम बदलकर इंटरव्यू भी छापा है। उसमें वो बताता है कि एक एजेंसी ने उसे इस शर्त पर नौकरी दिलवा दी कि या तो वो 4 महीने के वेतन के समान रुपए उन्हें दे दे या फिर 4 महीने तक वो वेतन ही ना ले। दोस्तों और भक्तजनों, इस पूरी वीडियो में जिन भर्तियों का जिक्र है इनमें ज्यादातर क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2016 से क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म हो चुका है केंद्र की भर्तियों में। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इसी 2 मार्च की खबर है जिसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने में राज्य सरकारों की सुस्ती को गंभीरता से लिया है। केंद्र ने स्पष्ट कहा है और स्पष्ट किया है कि पिछले दरवाजे से भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य सरकारें इस मामले की अनदेखी कर रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को डीओ लेटर जारी कर इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नॉन गजेटेड और जूनियर पदों के इंटरव्यू समाप्त करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को 1 साल में 4 बार पत्र लिखे हैं। जी हां, इंटरव्यू समाप्त करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को 1 साल में 4 बार पत्र लिखे हैं। ये पूरी की पूरी कार्रवाई एक तरीके से मान ले 2016 में हो चुकी है। अगर मेरी जानकारी सही है तो हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है। ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे खत्म करना तो दूर, इसके नंबरों को डबल कर दिया गया। अब इंटरव्यू के नंबर डबल हैं। ऐसा क्यों किया गया ये पता चलता है क्योंकि पहले नंबर 12 थे, जो टॉपर बच्चे होते थे उनको 5-6 नंबर कम से कम देने पड़ते थे और जो सिफारिशी बच्चे होते थे उन्हें ज्यादा से ज्यादा 9-10 नंबर दिए जा सकते थे। फर्क जो पड़ता था वो महज 3-4 नंबर का पड़ता था, लेकिन अब जो टॉपर्स हैं उनको 5 से 10 नंबर के बीच में समेट दिया जाता है और जो सिफारिशी हैं उन्हें 20 से ऊपर नंबर देकर जो टॉपर्स और मीडियोकर हैं उनके बीच का अंतर 15 से 20 अंक का हो जाता है। इसलिए कई भर्तियों में टॉपर्स के बजाय मीडियोकर्स का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इतने बड़े गड़बड़ झाले के बावजूद हरियाणा सरकार बहुत पारदर्शी है, निष्पक्ष है। खट्टर साहब बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। और अब आखिर में पप्पा मोदी खुद अपने भक्तजनों को समझाएंगे कि खट्टर सरकार किस ईमानदारी के चलते इंटरव्यू के आधार पर क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां करती जा रही है, किस वजह से इंटरव्यू को इन भर्तियों में खत्म
नहीं किया जा रहा है। मुझे बताइए ये इंटरव्यू है क्या चीज? जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू का मतलब ही है सिफारिश। इंटरव्यू का मतलब ही है कि किसी बड़े व्यक्ति का कुर्ता पकड़ करके पहुंचना, और जो हक है वो हकदार बेचारा हक से वंचित रह जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ये कहा था कि कुछ बातें हैं जहां भ्रष्टाचार घर कर गया है। गरीब व्यक्ति जो छोटी छोटी नौकरी के लिए जाता है, किसी की सिफारिश के लिए नहीं पता नहीं क्या क्या उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, और दलालों की टोली कैसे कैसे उनसे रुपये हड़प लेती है। और इसलिए सरकार का फैसला है, कल 1 जनवरी 2016 आपको नववर्ष की सौगात है कि अब श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाए। हमने राज्यों को भी कहा कि हमने किया है, तुम भी तो करो, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ हो रही है। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दें।